पढ़ा था कल्पना के संपादक मंडल में 1963। ये पाठ उनको समर्पित है और एक समर्पित कविता है रघुवीर सहाय को। वहाँ से मैं शुरू कर घड़ी में निकाल कर माइक कितनी पास आप बताते रहिए अगर आवाज ठीक ना आए। व्यंजन पकाने की विधियां। व्यंजन पकाने की विधियां रघुवीर सहाय की स्मृति को समर्पित। व्यंजन पकाने की विधियां कई हैं, व्यंजन भी कई हैं, स्वाद भी कई है ढेरों व्यंजनों के, पर व्यंजन विधियों को चकमा दे कब कैसे स्वाद को मधुर तिक्त करते हैं, यही चमत्कार है। चाहे तो हम इसे रहस्य भी कहें। हाथों का जस वह तो होता है, उससे भी बड़ी चीज लेकिन वह मन है जो व्यंजन पकाता है। वह अदृश्य रहता है। स्वाद जो आता है जीभ पर, जानवर कैसे यह लेता है, किस मन से व्यंजन पकाया गया। सामग्री वह तो होनी होगी, सामग्री बिन व्यंजन यह तो सुना नहीं। हाँ, वह भी कैसे जुटाई गई ये महत्वपूर्ण है। अंत तक यही होगा स्वाद का, कैसे जुटाए गए सामग्री मन व्यंजन विधियां। आप जानते हैं हम लोग छोटी कविताएं लिखते हैं, मतलब बहुत छोटी लिखते हैं। एक छोटी सी कविता, पत्तियां ये सूख कर जो झरी, वृक्ष से उतरी, फिर झरी फिर खिली, है धरा पर धरी। अंगड़ी फिर एक रेखारू, पत्तियां ये सूख कर जो झरी, है धरा पर धरी। झूला झूलने की विधियां। एक समय मैंने विद्या शीर्षक से दोबारा कविताएं लिखी थी, फिर तय किया कि अब नहीं लिखूंगा इससे, क्योंकि वो फिर जो भी आप सोचते हो वो चीज़ें उसी तरह आती हैं उसी फॉर्म में, तो फिर मैंने लिखना बंद कर दिया था उस शीर्षक से। पर एक कविता सुनाता हूँ आपको, एक सुनाई व्यंजन पकाने की विधियाँ, ये झूला झूलने की विधियाँ। एक पैर धरती पर टेक कर हिलाएं हम झूले को, विधि एक यह है। मंद मंद झूले और भूले की झूल रहे, परिचित पुरानी विधि यह भी कि डाल से बंधा झूला पेंगों से भर जाए लहराए, वैसे ही जैसे कि लहरें उछलती हैं। कभी कभी कोई किशोरी अल्हड़ युवती झूले पर हो सवार, केशों को चितराती ऊंची से ऊंची पेंग भरती है, कभी बहुत हौले से झूला उठाती है। कभी कभी पीछे से बार बार झूले में गति कोई भर देता, कभी कभी डोरियां दृश्य हो जाती हैं, कभी कभी एक नहीं दो सवार झूले को चंचल बनाते हैं। झूले की एक लय कायम की जाती है कभी कभी, एक वह हिलोला जो बच्चों का उसकी विधि लोरी सी गाती है,
ऊपर के आसमान नीचे की पृथ्वी को हिला मिला, झूले की निधियां सब पर बस मुस्कुराती। वो तो सागर में सुनाई थी कितने साल पहले। ध्रुव को याद है। आंधी। रोज के रास्ते में कभी कभी आती है आंधी भी, धूल के साथ पत्ते न जाने कहां से उड़कर आने लगते हैं, फिर बिछ जाते हैं सड़क पर, बदल जाता है आकाश का रंग, एक आशंका सी भी तैराती है, यह जानते हुए भी कि गुजर जाएगी आंधी। वाहन को चौकन्ने वो थम थम कर चलते हैं, उनकी खिड़कियां बंद की जाने लगती हैं, उनकी खिड़कियां बंद की जाने लगती हैं जो रास्ते में होते हैं। वे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कुछ गिरी हुई चीजें दिखने लगती हैं, उन्हें कोई डाली टहनियां, कभी कभी पूरा पेड़ ही झुका हुआ, कभी कोई तार विलग हुआ खंभे से, ये बताते हैं कि आंधी और आगे बढ़ रही है और अभी थमी नहीं है। जो रास्ते में होते हैं उन्हें मिलना ही पड़ता है आंधी से अधिक, उनकी तुलना में जो होते हैं घर में आंधी के समय। और कुछ छोटी छोटी कविताएं तो तीन। आंखों का जल। आंखों का जल ढुलक पड़ता है आंखों से, स्वाद आनंद का दुख का दोनों का, दोनों आंखों का जल ढुलक पड़ता है आंखों से। देखो वह वर्षा झरझर बूंदें जब जैसी हूँ, कभी कभी भीतर भी उनका बरसना। एक कविता जो ऐसे प्रसंग बताने की जरूरत होती, पर किसान आंदोलन के इसमें लिखी गई थी। जल के साथ जल हूँ, जल के साथ जल हूँ, खेतों तक उसे लाता हुआ, बीज के साथ बीज हूँ, उसे उगाता हुआ, हवा के साथ हवा हूँ, फसल के साथ लहराता हुआ, धूप के साथ धूप हूँ, धान पकाता हुआ, ठंड के साथ ठंड हूँ, पहरे पर जाता हुआ, दिन हूँ रात हूँ, सुबह दोपहर शाम हूँ, अनथक बेचैन हूँ, आपका और अपना चैन हूँ, अन्न के ढेर लगाता हुआ, नन्हे दुधमुहों के मुँह से बूढ़े बुजुर्ग मुँहों तक मैं ही तो हूँ, दुखी या मुस्कुराता हुआ।